जीवं जीवम दव्वं जणवर हेड जेडे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 40। और गाथा नंबर 40 का भावार्थ अपन ने शुरू किया था, और भावार्थ में सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस हो गया था। कल बात आई थी कि पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर, कल 2-3 प्रश्न छोड़े थे लास्ट में कि आश्रय छोड़, जैसे मान लिया अपन ने ये डिसाइड किया है कि अपन समरी करेंगे, है ना, लास्ट में समरी करनी है आप लोग को, 2-2, 3-3 गाथा सबको मिलेंगी। तो जो इनमें ये खास खास बातें हैं ना, जैसे आश्रय छुड़ाकर, तो इसका भाव आपको व्यक्त करना है तो आपकी समरी कंप्लीट है। ये कुछ खास चीजें हैं जिनकी आपको चर्चा करनी है, ठीक है। जैसे जीवों को अनादिकाल से पराश्रय बुद्धि है, तो पराश्रय बुद्धि किसे कहते हैं, स्वाश्रय बुद्धि किसे कहते हैं। बहुत गजब की चीजें हैं ये। देखो सबसे लास्ट की लाइन है, इसलिए पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर। इतनी गजब की बात है ये कि पर पदार्थों में कुछ नहीं करना, और जैसे पर पदार्थों में कुछ नहीं करना उसी प्रकार पर भावों में भी कुछ नहीं करना। क्या बोला? पर भाव क्या है? ये राग द्वेष के जो परिणाम है इनको भी अदलना बदलना नहीं है, बस इनसे ये मैं हूं, मेरे हैं, ये परिणाम मैंने किए हैं। मैं मतलब भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव। जब त्रिकाली ध्रुव का निर्णय होता है तो पर पदार्थ और पर भाव इनका ज्ञान तो होता है, ज्ञान होना अपराध नहीं है। पत्नी बच्चे आदि का, धन दुकान मकान का ज्ञान होना अपराध नहीं है, ये जानने में आएंगे। जानने में आने से कुछ नहीं बिगड़ता हमारा, लेकिन इन पर पदार्थों में जो अपनत्व की बुद्धि है, उनका आश्रय है एनी टाइप, वो बुद्धि दुखकार है। उस बुद्धि को अज्ञानता कहते हैं। पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, धन मेरा है, दुकान मेरी है, फिर ये अच्छे हैं, फिर ये बुरे हैं, फिर ये सुख के कारण है, ये दुख के कारण है, इसका नाम है पराश्रय बुद्धि। सो आपको जो कुछ भी करना है ना अपनी बुद्धि में करना है, बुद्धि में, ना पर पदार्थों में कुछ करना है ना पर भावों में कुछ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया में अभी पंडित साहब ने बोला था कि क्रिया के टोकन हारे बहुत हैं। ये क्या कर रहे हो, पानी छान के नहीं पीते? अरे ये क्या तुमने झूठा बर्तन यहां रख दिया, अरे तुमने गर्म पानी फैला दिया जमीन में, तो क्रिया को टोक देंगे और क्रिया फिर हम देख के सुन के सुधार भी लेंगे, क्रिया सुधर जाएगी। परिणाम के भी टोकन हारे। क्यों आपको जरा जरा सी बात में गुस्सा करते हो? भैया क्रोध मत करो। क्या आपने दे दिया, अब घमंड क्या कर रहे हो? भैया घमंड मत करो, तो क्रिया भी सुधर जाएगी, परिणाम भी सुधर सकते हैं, परंतु पराश्रय बुद्धि छोड़ना पुरुषार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रही है कि ये पर पदार्थ मैं हूं, मेरे हैं, मैं करता हूं, भोगता हूं, इनसे मुझे लाभ होता है, हानि होती है, अशुभ परिणाम मैं करता हूं, ये पराश्रय बुद्धि है।
अशुभ परिणाम से बुरा होता है, ये पराश्रय बुद्धि है। वो कथन ऐसे ही चलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना क्या है कि पर का जानना होने दो, नो प्रॉब्लम। पर भावों का भी जानना होने दो, नो प्रॉब्लम। ये मेरा स्वरूप है स्वपर प्रकाशक, तो ये पर प्रकाशन हो रहा है, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरी ब्यूटी है। तो उस पर प्रकाशन में कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है? ये अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है, लाभकारी है, हानिकारक है, ये पराश्रय बुद्धि। ज्ञान में गे झलक रहे हैं। ज्ञान में क्या हो रहा है? दर्पण में पदार्थ झलक रहे हैं। दर्पण को क्या हो रहा है? दर्पण को कोई पराश्रय बुद्धि नहीं है। एग्जाम्पल है, उसको तो बुद्धि होती नहीं है ना। और यहाँ ये पर पदार्थ अच्छे हैं, बुरे हैं, लाभ है, हानि है, इसका नाम है पराश्रय बुद्धि। इसी का नाम है पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर पर पदार्थों का ज्ञान ही मत करो। ये एंगल नहीं है। जानना अपराध नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा को तो लोकालोक का ज्ञान होता है। अगर अपराध होता जानना, तो सबसे बड़ा अपराध परमात्मा कर रहे होते। क्यों लोकालोक को जान रहे? जानना हमारा स्वभाव है। पर जिसको भी जान रहे हैं, सहज जानना किसको कहते हैं? कि जिसके जानने पर न राग उत्पन्न हुआ, न द्वेष उत्पन्न हुआ। इसका नाम है सहज जानना। इसका नाम है पराश्रय बुद्धि मिट गई। इसका ही अर्थ है कि पर पदार्थों का आश्रय छूट गया। सहज ज्ञान के गे अहो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गे अहो। बस वे गे हैं, इसका ही अर्थ है, एक ही बात है। वे गे हैं, इसका अर्थ है मैं ज्ञायक हूं। क्या बोला? यदि आप उनको गे कहते हो, आप ऐसा कहते हो हम मनुष्य हैं और भी हमारे ज्ञान के गे हैं, नहीं, ये गलत बात है। यदि आप गे बोल रहे हो, होते हुए परिणामों से अपने को भिन्न जानना। बस उत्पन्न मैं सिर्फ भगवान आत्मा हूँ, अपरिणामी हूँ। हाँ, बस ये बहुत बढ़िया। होता हुआ परिणाम है और उस परिणाम में हमारे को कोई पराश्रय बुद्धि नहीं है। बुद्धि मतलब अज्ञानता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रिया सुधर गई, हम धर्मात्मा हो गए। परिणाम सुधर गए, हम धर्मात्मा हो गए। और पराश्रय बुद्धि बनी हुई है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी हुई है। पर पदार्थों की ओर का आश्रय है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ये गलती भी पकड़ में आना, ये बहुत बड़ी बात है। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। जब सच्ची बात की खबर लगती है तो गलत बात की खबर लग जाती है। अरे ये तो अज्ञानता थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? संयोग होना वो अपराध नहीं है, वो पूर्व का अपराध है, वर्तमान का अपराध नहीं है। संयोग होना, वर्तमान का अपराध ये है कि अपने को संयोगी जानना। मैं संयोग वाला हूं, मेरे संयोग अच्छे हैं, संयोग बुरे हैं। आई बात ख्याल में? ऐसा सुबह आंचल का प्रश्न आया कि नो कर्म किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? 3 टर्म आते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म किसे कहना? ये अज्ञान मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं वो भाव कर्म है। भाव कर्म मतलब जो भी विकारी पर्याय है वो भाव कर्म है। और जो शुद्ध पर्याय है, जो विकार से रहित पर्याय है, वो स्वाभाविक पर्याय है
है ना। भाव कर्म किसको कहना, अज्ञान मोह राग द्वेष भाव कर्म है। भाव कर्म को ही विकारी पर्याय कहते हैं और भाव कर्म को ही राग द्वेष कह देते हैं। अज्ञान मोह गर्भित है और अज्ञान मोह राग द्वेष मिटने के बाद भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी जो राग है, अभी भी राग मौजूद है। तो जो भी विकारी परिणमन है ना, उसको भाव कर्म कहते हैं। और भाव कर्म के निमित्त से जो द्रव्य कर्मों का आकर्षण होता है और द्रव्य कर्म बंध जाते हैं, विज्ञाना वर्णादि कर्मों को, जो पुद्गल की सत्ता है, उनको कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म के अकॉर्डिंगली जो भी संयोग प्राप्त होते हैं, है ना, क्या, चेतन अचेतन सब पर पदार्थ और शरीर, शरीर कैसा प्राप्त होता है, अकॉर्डिंग टू द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कैसे बंधे हैं, अकॉर्डिंग टू भाव कर्म। ऐसा कनेक्शन है आपस में तीनों का। तो नो कर्म की परिभाषा क्या है, जीव के विकारी परिणाम को भाव कर्म, ज्ञान वर्णादि कर्म को द्रव्य कर्म और शरीर और संयोग को कहते हैं नो कर्म। शरीर और संयोगों को कहते हैं नो कर्म। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, ये सब नो कर्म है। शरीर नो कर्म है। नो कर्म मतलब किंचित कर्म। नो मतलब नहीं, नो मतलब किंचित कर्म, अर्थात जो हमारे डायरेक्टली सुख दुख का हेतु नहीं होता। जीव उसका लक्ष्य करता है वो अलग बात है, परंतु शरीर डायरेक्ट सुख दुख का कारण नहीं है, संयोग डायरेक्ट सुख दुख के कारण नहीं होते, इसलिए उनको नो कर्म कहते हैं, किंचित कर्म, है ना। अर्थात वे पर पदार्थ जिनके आश्रय करने पर जीव की परिणति में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उन सभी पर पदार्थों को नो कर्म कहते हैं। जैसे कोई पर पदार्थ ज्ञान का विषय बना और समझो नहीं बना जैसा ही, उसका लक्ष्य करके कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, अरे अच्छा है बुरा है, ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो हमारा नो कर्म नहीं है। समझ आ गई बात। और बाजार में गए और देखते से बाहर शोरूम में एक साड़ी टंगी थी, न खरीदनी थी न बेचनी थी, बस देखते से ही लगा कि ओह कितनी सुंदर साड़ी है, तो वो नो कर्म बना लिया आपने। समझ आ रही बात, न मिली न जुली, कितनी अच्छी है, नो कर्म। ये कैसा बेकार कलर है, राग और द्वेष दोनों, उसको कहते हैं नो कर्म। क्लियर हो गया आंचल? एक बार द्रव्य कर्म बताइए। द्रव्य कर्म तो डायरेक्ट ज्ञान वर्णादि जो कर्म है वे द्रव्य कर्म है। ठीक है, ओके। बोलो पाकिस्तान हमारा नो कर्म है कि नहीं? बोलो। है नहीं है, नहीं है। किस किस ने बोला नहीं है, किस किस ने बोला है? नहीं है। देखो अब फिट करो जो अपन ने परिभाषा, अब जो अपन ने परिभाषा देखी ना अभी, उसमें फिट करो। एग्जाम्पल भी दे दिया था, है ना, एग्जाम्पल भी दे दिया था, अब फिट करो। वे पर पदार्थ जिनका लक्ष्य करने पर जीव की परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो बोलो पाकिस्तान को देख के राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, तो फिर वो पाकिस्तान आपने नो कर्म बना लिया। समझ आ गई बात, वो आपका नो कर्म हो गया।
पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, फिर क्या लगता है? राग द्वेष होता है। राग द्वेष होता है ना? तो वो क्या हो गया? नो कर्म। आपका फोन म्यूट करिए, मैं बार बार म्यूट करती हूँ, अनम्यूट हो जा रहा है। ठीक है, ये नो कर्म। अब यार एग्जाम्पल दिया ना, साड़ी देखी ना, खरीदनी थी ना कुछ करना था, देखते से ही अच्छी है, ये नो कर्म बन गया वो अब आपका। ऐसा नो कर्म की परिभाषा है। शरीर को शीशे में देखा, पंडित साहब की सुबह पूजन लगी हुई थी, कैसे कैसे गजब गजब की पूजन लिखी है, बोलो। ज्यों मोही दर्पण सन्मुख, अपना ये जड़ रूप सजाते हैं। दर्पण के सामने खड़े हो गए, अब जड़ रूप सजाते हैं। है नहीं, हम मिट्टी है, वो धूल है, वो हम है ही नहीं। हम गोरे हो गए, हम काले हो गए, मोटे हो गए, पतले हो गए। समझ में आ रही है? त्यों भव्य जीव आपके सन्मुख अपना भाव बढ़ाते हैं। ओहो, आप ही जैसा तो प्रभु मैं हूं। ये भगवान क्या है हमारे लिए? दर्पण के समान। भगवान दर्पण के समान है। दर्पण में देखने पर अपना चेहरा दिखता है, ऐसे भगवंतों को देखने पर अपना द्रव्य स्वभाव समझ में आता है। ठीक है, नो कर्म समझ में आ गया। और शॉर्ट में डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं कि शरीर और संयोग को नो कर्म कहते हैं, शॉर्ट में। लेकिन उसके पीछे ये भाव गर्भित है कि जिनका लक्ष्य होने पर, वे पर पदार्थ जिनका लक्ष्य होने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वो सब नो कर्म है। ठीक है, अभी देखो सेकंड पॉइंट। अभी जो चर्चा चल गई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक चीज पूछूं? हाँ पूछिए। हाँ, मतलब जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, जैसे आपने साड़ी का एग्जाम्पल दिया या फिर पाकिस्तान के मैच का, तो हम ऐसी कि कोई भी चीज है तो उसको लेकर ना किसी टाइप का राग आना चाहिए, ना द्वेष आना चाहिए। मतलब न्यूट्रल जब हमारा भाव आ जाएगा कि ना हम उससे कुछ करते हैं ना वो हमारा कुछ कर रहा है, ना हमारा उससे कुछ लेना देना है, तब जाकर हम अपने बेसिक स्वभाव पे आ जाएंगे, है ना? तब ये नौ कर्म से हम हट जाएंगे, ये नहीं हमसे जुड़ेगा। यही होगा ना, ऐसे ही होगा ना? बराबर। वो कब होगा? उसकी विधि चल रही है कि पराश्रय बुद्धि को छोड़कर पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर, यही तो बात चल रही है कि पर पदार्थ का, जैसे मान लिया ये देह तो अनंत अवस्था तक रहती है ना, और हम समझो निर्णय आज कर रहे हैं और हमारे को 5 भव के बाद अनंत दशा प्रकट होनी है, और अनंत दशा के बाद तो नियम से सिद्ध दशा होनी है ना? तो फिर तो अनंत भगवान सिद्ध बनते ही हैं, वापस आने का कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो शरीर तो उस अवस्था तक शरीर है, लेकिन शरीर को एज अ नो कर्म स्वीकार करके ये देह मैं नहीं हूं और शरीर के प्रति अब कोई इष्टनिष्ट की कल्पना नहीं है, ये विधि है। और मैं कौन हूं कि मैं त्रैकालिक शुद्ध उपादान निज शुद्धात्मा हूं। ऐसा जाना तो देह में नहीं हूं, ऐसा जान लिया। अब मैं देह नहीं हूं, अब देह में अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो, देह में कैसा ही परिणमन हो, तो अब मुझे देह के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा। पत्नी बच्चे आदि आदि हैं, अब हमने निर्णय कर लिया मैं तो एक हूं, इस देह देवल में विराजमान मैं एक हूं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनो कोई। पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे नहीं होते, मेरे अनुसार नहीं होते, ऐसा ज्ञान ने जान लिया। अब पत्नी बच्चों का अनुकूल प्रतिकूल भाव हो रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिणमन हो रहे हैं। अब हमारे ज्ञान में भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं दिखाई दे रहे, हमें मात्र परिणमन दिख रहा है। अब हमें वो कोई अच्छा बुरा नहीं लग रहा, बस यही तो विधि है। अच्छा बुरा नहीं लगेगा और स्वभाव की सन्मुखता हो गई और द्रव्य स्वभाव का आश्रय हुआ, बिल्कुल भिन्नता भाषित हो गई और क्रमशः राग द्वेष का अभाव होना स्टार्ट हो गया।
अभी भी जानना होगा पर पदार्थों का, बल्कि और अधिक जानना होगा। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता जाता है, ज्ञान और अधिक और क्वालिटी से जानता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अधिक बढ़ जाती है विशुद्धि होने पर। तो जानना अधिक होगा, लेकिन उन पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी ज्ञान में, तो चारित्र की पर्याय में राग द्वेष स्वतः ही उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं करने, करना नहीं है कुछ, नथिंग टू डू, करना नहीं है। क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है और पर पदार्थों के भी स्वरूप को जानना है कि आखिर ये मेरे कौन लगते हैं, ये क्या मेरे अनुसार होते हैं, क्या इनसे मुझे लाभ होता है, क्या हानि होती है। ऐसे विचार पूर्वक डिसीजन मेकिंग होनी है, और जब निर्णय हो जाता है तो उनका आश्रय स्वतः ही छूट जाता है। हमें छोड़ना करना कुछ नहीं है, हमें तो अपने स्वरूप को जानना है बस। झलकन बढ़ जाएगी और इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाएगी स्वतः। और जब ज्ञान उनको इष्ट अनिष्ट नहीं जानेगा तो राग द्वेष स्वतः उत्पन्न नहीं होंगे, और फिर वो अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं होंगे, अप्रत्यख्यान उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा उनमें क्रम पड़ेगा। ठीक है, चलिए। ये बताइए कि आपने बोला कि ना पाकिस्तान तो नो कर्म है, क्या किसी के लिए वो इष्ट अनिष्ट नहीं भाषित हो रहा, तो उसके लिए तो नहीं हो सकता ना? उसके लिए नहीं है, ये कोई उसके लिए नहीं है। यही तो बात चल रही है कि पाकिस्तान का नाम सुनते से ही जैसे तो आपको अरे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, द्वेष उत्पन्न होता है। अरे वो मैच जीत गए, द्वेष उत्पन्न होता है। किन्हीं को राग उत्पन्न होता है। तो यदि राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो नो कर्म है, और राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा तो नो कर्म नहीं है, ऐसा। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अभी अपन। अभी क्या निश्चय रत्नत्रय की बात चल रही है। निश्चय रत्नत्रय क्या कहना था कि निज शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अन्य द्रव्य में निश्चय रत्नत्रय नहीं होते, नहीं वर्तते, अर्थात आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जीव की शुद्ध परिणति का नाम रत्नत्रय है। ज्ञान की शुद्ध परिणति, श्रद्धा की शुद्ध परिणति, चारित्र की शुद्ध परिणति, इसका नाम रत्नत्रय है ना। अब रत्नत्रय प्रकट होने पर भी चूंकि इनकी पूर्णता वन टाइम नहीं होती है ना, इसलिए स्वभाव का लक्ष्य छूटकर जब पर लक्ष्य होता है तो फिर राग उत्पन्न हो जाता है, और राग जब उत्पन्न होता है तो नियम से ज्ञान में पर लक्ष्य हो जाता है, या तो देशादि का लक्ष्य हो, है ना। अशुभ परिणाम भी होते निचले गुण स्थान में, खाने पीने कमाने के भाव होते, तो वे खाने पीने कमाने के भाव को तो व्यवहार रत्नत्रय कहते ही नहीं, है ना। शुभ भावों में व्यवहार रत्नत्रय का आरोप पड़ता है। प्रश्न है, अशुभ भावों को व्यवहार रत्नत्रय नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं उसको? सम्यक चारित्र के मिथ्या चारित्र? बोलो। मिथ्या चारित्र। तो पूर्व में क्लास हो चुकी है और अपन ने बहुत चर्चा कर चुके हैं। देखो, मिथ्या चारित्र इसलिए नहीं हो सकता कि ज्ञान सम्यक है और चारित्र मिथ्या है। जहां मिथ्या चारित्र होगा वहां नियम से अज्ञान और मिथ्यात्व होगा। मिश्र है, मिश्र। बोलो। अचारित्र। बहुत बढ़िया, अचारित्र कहते हैं। किसने बोला? मैंने, मम्मी जी। बहुत बढ़िया, मैंने बोला। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। क्या बोलते हैं? अचारित्र। वो मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता जितने भी पाप भाव होते हैं निचले गुण, चौथे पांचवें गुण स्थान में खाने कमाने लड़ने झगड़ने के भाव हैं,
रामचंद्र जी के युद्ध के परिणाम आ गए, वो मिथ्या चारित्र नहीं है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर चूंकि सम्यक ज्ञान नहीं है, पराश्रय बुद्धि है, तो यहाँ पर दया दान व्रत भक्ति के परिणाम भी मिथ्याचारित्र हैं। ये तो समझने की बात है। 28 मूल गुण के परिणाम मिथ्याचारित्र हैं स्वरूप नहीं समझने पर। और स्वरूप समझने के बाद पाप भाव है वो मिथ्याचारित्र नाम नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान मिथ्या नहीं है, श्रद्धा मिथ्या नहीं है, फिर वो क्या है? अचारित्र। और जितने शुभ परिणाम हैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति के, स्वाध्याय करने के, स्वाध्याय कराने के, दया के, दान के, ये जो सारे परिणाम हैं, इन परिणाम को व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। और पिछली क्लास में बहुत चर्चा हो गई कि व्यवहार रत्नत्रय को डायरेक्ट शेष राग से बात की जाती है, लेकिन उसमें ज्ञान और श्रद्धा अंडरस्टूड हैं, हमेशा समझना। व्यवहार रत्नत्रय मतलब देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य, 6 द्रव्य 7 तत्व के विकल्प, ज्ञान में परलक्षी परिणाम। समझ में आ रही है सबको? व्यवहार रत्नत्रय में हमेशा चर्चा कहां से आएगी? शेष राग। शेष राग देखो यहाँ पे लिखा है, व्यवहार रत्नत्रय है सो पर द्रव्य प्रवृत्ति है। पर द्रव्य प्रवृत्ति है ना, ऐसा लिरे की जो मात्रा होती है इसको थोड़ा ई से बोलते हैं। वो बहुत लोग बोलते हैं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति। व्यवहार रत्नत्रय है सो पर द्रव्य प्रवृत्ति है, मतलब ज्ञान में परलक्ष्य हुआ तो परलक्ष्य कौन सा वाला? पत्नी बच्चों वाला नहीं, देवशास्त्र गुरु वाला, 6 द्रव्य 7 तत्व वाला। कर्म का कोई विचार चल रहा है, कर्म फिलॉसफी, 3 लोक की रचना के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि कैसा अधोलोक कैसा, ऊर्ध्वलोक कैसा है, ऐसा लक्ष्य, पर लक्ष्य। समझ में आ रही है बात? ऐसा ज्ञान और वैसा विश्वास, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक राग जहां ज्ञान में पर लक्ष्य हुआ वहां नियम से राग उत्पन्न होता है, और स्वलक्ष्य हुआ तो वीतरागता उत्पन्न होती है। और ये चलता रहता है, स्वलक्ष्य परलक्ष्य, स्वलक्ष्य परलक्ष्य चलता ही रहता है। चौथे गुण स्थान में थोड़ा बीच का इंटरवल ज्यादा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, परलक्ष्य स्वलक्ष्य चलता रहेगा। इतने दिन के बाद होने पर भी ज्ञान में तो परलक्ष्य होने पर भी पर को पर जान रहे, स्व को स्व जान रहे। मैं शुद्धात्मा हूं, ये हर समय कंटिन्यूटी बनी हुई है। श्रद्धा में सम्यक है, मैं तो आत्मा हूं। ज्ञान किसी पर को जाने, लेकिन श्रद्धा में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस विद्यमान है कि मैं आत्मा हूं। चाहे ज्ञान किसी को जाने, श्रद्धा तो बोलती है मैं आत्मा हूं, और राग की उत्पत्ति होती है। ये पूरे पैकेज का नाम व्यवहार रत्नत्रय है। अभी देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जितनी भी पर द्रव्य प्रवृत्ति है सम्यक दृष्टि जीवों को भी, उसके आश्रय का फल, उसका रिजल्ट संसार है। इस भव में सम्यक दर्शन हो गया और स्वभाव का आश्रय भी हो गया, लेकिन बार बार पराश्रय हो रहा है, तो बार बार पराश्रय होने पर कर्म बंद हो जाता है, स्वभाव के आश्रय होने पर निर्जरा हो जाती है। दोनों काम चल रहे हैं, निर्जरा बंद, निर्जरा बंद, निर्जरा बंद। और स्वभाव की कंटिन्यूटी हो जाए तो बंद रुक जाता है, और अकेली धड़ाधड़ निर्जरा होते 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 जय जयनाथ परम गुरु। ये चलता रहता है। अब किस जीव को कितना चलेगा, 1 भव 2 भव, 1 घंटा 2 घंटा, ये डिपेंड करता है उस जीव की योग्यता। समझ में आ रही है बात? जितने भी व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम हैं
अणुव्रत पालने के परिणाम है, महाव्रत पालने के परिणाम है। कान खोल के सुन लो, उनका फल संसार है। क्या बोला? अणुव्रत महाव्रत के परिणाम का फल संसार है। आ रही बात समझ में? एकमात्र स्वाश्रय से कर्म की निर्जरा होती है। राग उत्पन्न नहीं होता, नवीन कर्म नहीं बंधता और पूर्व की निर्जरा हो जाती है। ये काम स्वाश्रय से होता है। और पराश्रय से क्या होता है? पूर्व कर्म का उदय भी होता है और यहाँ उस संबंधी मंद कषाय रूप भाव भी होता है। और भाव होता है तो फिर उस जाति का, अप्रत्याख्यान जाति का, प्रत्याख्यान जाति का, संजुलन जाति का बंध भी होता है। ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, कुछ की निर्जरा, कुछ का बंध। इसलिए परद्रव्य के ओर की प्रवृत्ति छुड़ाकर स्वद्रव्य के आश्रय रूप स्वप्रवृत्ति किए बिना कभी निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं होता। हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बहुत दया करते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है जो तुम करते हो, लेकिन अपने अकर्ता ज्ञायक स्वरूप को जानो। स्वद्रव्य में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, तीनों पर्याय स्व सन्मुख हुई। ज्ञान में ओहो मैं तो ज्ञायक हूँ, श्रद्धा में विश्वास हुआ मैं ज्ञायक हूँ, चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर रह गई। इससे कर्मों की निर्जरा होती है। इसका नाम निश्चय रत्नत्र है। इससे ही आनंद होता है, इससे ही निर्भरता होती है, इससे ही निश्चिंता होती है। ये ही एकमात्र सुख का कारण है। अन्य विश्व में कोई सुख का कारण नहीं, न कोई पर द्रव्य और न कोई हाईएस्ट टू हाईएस्ट शुभ परिणाम। हाईएस्ट शुभ परिणाम भी बंध का ही कारण है, उसका फल संसार है। साधक जीवों को, साधक जीव मतलब सम्यक दृष्टि जीवों को ये दोनों काम चलते, जितना स्वाश्रय उतनी निर्जरा, जितना पराश्रय उतना बंध। स्वाश्रय पराश्रय, स्वाश्रय पराश्रय, निर्जरा बंध, निर्जरा बंध, ये चलता रहता है। और जब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है, कैसे होगी? फिर स्वभाव में ही रह गए, स्थिर हो गए, अंतर मुहूर्त स्थिर रह गए। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है ना। और फिर क्षण के लिए, क्षण से और उसकी वृद्धि हुई, स्थिरता विशेष हो गई तो गुणस्थान बढ़ता है। और उसमें ही लीन रह गए तो भगवान बन जाते हैं। और जब तक पूर्ण लीनता नहीं होती तब तक ये दोनों काम चलते रहते हैं। बोलो, मुनिपना हुआ और आराधना पूर्ण नहीं हुई और आयु पूर्ण हो गई तो फिर स्वर्ग गए और डिमोशन हो गया, उसका फल संसार है। चौथा गुणस्थान। नकुल सहदेव मुनिराज को आराधना पूर्ण नहीं हुई, भाव उत्पन्न हो गया और आयु पूर्ण हो गई और सर्वार सिद्धि, अब दो भव खड़े हो गए। उस शुभ परिणाम का फल संसार है। इसलिए स्वद्रव्य में प्रवृत्ति किए बिना कभी शांति नहीं मिलती। विचार कर लो, जितनी तूफान है ना बाहर में, उनने ऐसा कह दी, उनने ऐसा खा लिया, उनने ऐसा पी लिया, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, हमने अच्छा किया, हमने दया करी, हमने दान की, उलझन 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 खड़ी है। क्षण मात्र को भी तत्व निर्णय से विचार करके, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, सब धुआं उड़ गया पूरा का पूरा, एकदम ज्ञान निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और एक विकल्प मात्र से शांति होती है तो स्वभाव की सन्मुखता से कितना आनंद होगा। ये हमारे अनुमान में आता है, निर्णय में। अनुमान मतलब सपोज नहीं। जिन शासन में अनुमान को सपोज नहीं कहते, अनुमान को कहते हैं निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड ज्ञान, वो है अनुमान। आ गई बात समझ में?
अरे उनने हमें 10 लाख का नुकसान कर दिया, उनने हमारे को ऐसा नहीं, पैसे नहीं दिए। ज्ञान कह रहा अरे मैं करता क्या आया को, जहाँ देह नहीं अपनी, तन धन को साथ ही समझा था। ये धन कौन सा सुख का कारण है? वर्तमान में जो धन है वही छूटने वाला है। फिर वो 10 लाख और रहते साथ में, वो ही छूट जाते। अभी 90 लाख है और 10 लाख और मिल जाते तो 1 करोड़ छोड़ जाते। अब 1 करोड़ नहीं छोड़ेंगे, 90 लाख छोड़ जाएंगे, फर्क क्या पड़ा? लेकिन वो 10 लाख के प्रति दिए नहीं, दिए नहीं, दिए नहीं, दिए नहीं, इससे निरंतर पाप बंद होते हुए ये क्या कहना है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान में क्षुद्र गतियों में, छोटी गतियों में चला जाता है। इतना बड़ा लॉस होता है। हमारी बात समझ में? इसलिए स्वद्रव्य प्रवृत्ति किए बिना, तो स्वद्रव्य प्रवृत्ति, स्वद्रव्य क्या है, कैसा है, उसके निर्णय पूर्वक, और परद्रव्य क्या है, कैसा है, उसके स्वरूप के निर्णय पूर्वक ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। 2 द्रव्यों को मिला के देखने वाले को स्वद्रव्य प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और 2 द्रव्यों की भिन्नता जानने वाले को स्वद्रव्य की प्रवृत्ति हो सकती है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। इन पूरी बातों को का विचार करना, बारंबार विचार करना और फिर निर्णय करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।